उधर गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं 4 मई से कुछ रियायत देने का भी इशारा किया गया है। इस बीच पंजाब सरकार ने 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली और मुंबई में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की इस भीड़ ने पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया था। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की मजबूरी ऐसी कि कोई पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर घर निकल गया, तो कहीं अपने गांव जाने की उम्मीद में भीड़ दिल्ली और मुंबई के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ आई। मजदूर, छात्र, श्रद्धालु और पर्यटकों की ऐसी लंबी लिस्ट थी जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे। लेकिन 35 दिन बाद इन लोगों के लिए अच्छी खबर आई। हालातों को देखते हुए सरकार ने फंसे लोगों की घर वापसी का खाका तैयार किया है। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे राज्यों को भेजा गया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। यही अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कहीं पर कोई ऐसा समूह फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है, तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जाएगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेंगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। इसके बाद सभी को 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा, ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है। ऐसे में लगातार विरोध झेल रहे नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनके आग्रह के बाद मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं राज्यों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। मुंबई हो या दिल्ली हो या कोटा हो, बेंगलोर हो, जहां भी बिहार के छात्र जो फंसे और जो आना चाहते हैं, और बिहार के लाखों मजदूर जो चेन्नई से लेकर केरल से लेकर दिल्ली, गुजरात, हर राज्य में जो बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं, उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। दिशा निर्देश आया है, कई शर्तों के साथ आया है। इसमें भी कई चीजें हैं। इस पर कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे। केंद्र से भी सहयोग हम लेंगे। जब इंटरस्टेट मूवमेंट की इजाजत दिए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी होगी तो ये सारे माइग्रेंट लेबर्स और फंसे हुए लोग। गृह मंत्रालय ने तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब राज्य सरकारों के सामने चुनौती उन लोगों को वापस लाने की है जिसके लिए पूरा खाका तैयार करना है। दूसरे राज्यों से बात करनी है, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी है और उनको लाने, ठहराने और खाने का इंतजाम देखना है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है, जिनके मुताबिक बिना ट्रेन के मजदूरों को ले जाना संभव नहीं है। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे भी स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कह चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक ट्रेन चलाने की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में अभी सिर्फ बस का विकल्प दिख रहा है, जिसमें इन मजदूरों को ले जाना होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 10 लाख लोगों को राहत मिलने वाली है। बस जरूरत है उन्हें ठीक से घर पहुंचाने की, जो पिछले 35 दिनों से घर वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज तक ब्यूरो।